लोग कहते थे ये तो हार गई, ये हार गई। हारे हैं, लड़ना तो नहीं छोड़े ना, लड़ना कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी जो सोच थी कि सभी समाज के लोगों को, सभी सिवान जिला के सभी समाज के लोगों को एक परिवार बनाना है, जो पहले से परिवार परिस्थिति हमने देखा। लोगों ने कहा कि आप उनकी पत्नी हैं, आप तो ठीक हैं, मगर आपका जो कुछ दल के लोग हैं वो सही नहीं है। कुछ इस तरह की बहुत सारी 19 में परिस्थिति हमको घर से बाहर निकलना पड़ा। वो भी उनकी मर्जी नहीं थी, आप जैसे सभी सम्मानित लोगों की मर्जी से मैं बाहर आई थी। उन लोगों ने एकदम जिद बना ली थी, धरना देने के लिए तैयारी कर लिए थे। मैं घर में थी, सब सुनती थी, जानती थी। मुझे घबराहट होती थी कि मैं आज तक कभी घर से निकली नहीं हूँ, मैं कैसे लोगों से मिलूंगी, कैसे बात करूंगी। यारों न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पे आंसू गिराते जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में तुम गुल खिलाते जाना। जय हिंद, जय भारत। हम सभी मिल करके सभी गांव के आगे सब पीछे करो। चिलमरवा के सभी सम्मानित लोग, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी दूर दूर से आए हुए अगल बगल प्रखंड के सम्मानित, और यहाँ की हमारी माता बहने, बच्चियां, नौजवान, युवक, और हमारे साथ जो सिवान से चलकर सभी हमारे को मैं तहे दिल से आदाब प्रणाम करती हूँ। खासकर आज हम लोग चिलमरवा में आए हुए हैं। बहुत सारी बातें हम साहब से सुनते थे चिलमरवा के बारे में। आज मैं शायद पहली या दूसरी बार आई हूँ, और अचानक से बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं कि साहब चिलमरवा में अचानक से एक दिन अकेले आ गए। पता चला कि यहाँ पर कोई अचानक सी घटना हो गई। तो चुनाव आप सबके सहयोग से मैं जिसे कंटिन्यू 4 बार एमपी रहे, 2 बार विधायक रहे, कि हमको घर से बाहर निकलना पड़ा। वो भी उनकी मर्जी नहीं थी, आप जैसे सभी सम्मानित लोगों की मर्जी से मैं बाहर आई थी। उन लोगों ने एकदम जिद बना ली थी, धरना देने के लिए तैयारी कर लिए थे। मैं घर में थी, सब सुनती थी, जानती थी। मुझे घबराहट होती थी कि मैं आज तक कभी घर से निकली नहीं हूँ, मैं कैसे लोगों से मिलूंगी, कैसे बात करूंगी। क्योंकि मैं अक्सर देखती थी, मैं बाहर साहब बैठते थे, लोग आते थे, मैं कहती थी इतनी सारी जो भीड़ रोज हजारों साहब के साथ रहती है, उसको मैं कैसे लेकर चल पाऊंगी। लेकिन वक्त निकलता गया, एक एक कड़ी निकलता गया हाथ से। बहुत बातें हुई, बहुत जगह हम ऐसी जगह गए जहां बहुत विपरीत परिस्थिति हमने देखा। लोगों ने कहा कि आप उनकी पत्नी हैं, आप तो ठीक हैं, मगर आपका जो कुछ दल के लोग हैं वो सही नहीं है। कुछ इस तरह की बहुत सारी 19 में परिस्थिति बनी। लेकिन हम लोगों ने 100% मेहनत किया। हरिश्चंद्र जायसवाल जी हैं, शशि जी हैं, सभी लोग इस बात के गवाह हैं, सुबोध सिंह जी हैं, कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की। 14 से लेके 19 तक कंटिन्यू लोगों से मिलना जुलना, दुख सुख बांटना। लोग यहाँ तक हम लोगों का नाम रख दिए थे कि ये लोग तो माले को भी फेल कर दिए हैं।
तो हम लोग बोले कि हो सकता है कि हम लोगों के मेहनत से लोगों को समझ में आ जाए, 2 चुनाव हम गंवा चुके हैं, कि कैसे नहीं हम जीते, कैसे हम अपने शहर का, अपने नौजवानों के लिए काम करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, अपने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए हेल्थ की बढ़िया व्यवस्था हो, ताकि कभी कभी बहुत विपरीत परिस्थिति आ जाती है, घर में ऐसा होता है कि पैसा नहीं होता है, में लोग सूद ब्याज पर पैसा लेते हैं और इंसान के वक्त पे इलाज न होने के नाते वो दुनिया से अलविदा कह देता है। इस सिचुएशन को हमने बहुत नजदीक से देखा है, तो हमने ये ठाना कि जो सोच उनकी है उस सोच में हम एक कड़ी बनकर जुड़ना चाहते हैं, इसलिए आज हम सबके बीच में हैं। लोग कहते थे ये तो हार गई, ये हार गई। हारे हैं, लड़ना तो नहीं छोड़े ना, लड़ना कंटिन्यू रखेंगे। और हमारी जो सोच थी कि सभी समाज के लोगों को, सभी सिवान जिला के सभी समाज के लोगों को एक परिवार बनाना है, जो पहले से परिवार, तो उस परिवार के लिए हम यहाँ पर आज खड़े हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। मैं धन्य हूँ इस शहाबुद्दीन की पत्नी होने के नाते। तो मैं सभी माता बहन से कहूंगी, कितनी भी घर में बुरी परिस्थिति आए, आप लोग हार नहीं मानेंगे, कोने में बैठकर रोएंगे नहीं, हौसले के साथ जीना सीखें, अपने बच्चों के लिए, अपने अगल बगल पड़ोसियों के लिए, अपने गांव के लिए। मैं सिवान के लिए जीना चाहती हूँ और जब तक जिंदा रहूंगी मैं इसी तरह से सबके बीच में आती रहूंगी, दुख सुख बांटती रहूंगी। विचार बहुत सारे हैं, कहने को दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सबके सामने क्या कहना। आप सब सभी विद्वान हैं, जानकार हैं, सब लोग उनके सहयोगी रह चुके हैं जो आज नहीं हमारे बीच। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। बकिया आपकी जिम्मेदारी, आपका वोट, आपका सिवान, मैं सहयोगी। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ चिलमरवा में, और अच्छी बुरी घटनाएं तो हर जगह होती रहती हैं, उसके हम लोग खुद भोगी हैं। तो इसी के साथ मैं कहती हूँ जय हिंद, जय भारत, जय चिलमरवा।